Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Fair Play. Play. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि फेयर प्ले कौन सा गेम है जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। एक जजमेंट है, क्या आपको किसी का फेवर लेना चाहिए? अगर आप किसी हाई सीट में बैठे हैं तो क्या आपको उसकी डिग्निटी को फॉलो करना है या आपको अपने रिलेटिव या फ्रेंड का फेवर लेना है? तो यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि फेयर में सही कोई हमें जजमेंट लेना चाहिए। तो सही जजमेंट लेना चाहिए क्योंकि उस समय जब हम उस सीट में बैठते हैं तो ना कोई हमारा रिलेटिव होता है ना कोई हमारा फ्रेंड होता है। तो लेट्स सी एंड कंटिन्यू द सेम। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? जुम्मन शेख की और अलगू चौधरी की। जैसे आप लोगों को पता है कि दे वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे, बट हाउ देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन, ये हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से एक बार एक इंसिडेंट हुआ था कि किस तरह से आंट जो है उनकी, किसकी, जुम्मन शेख की आंट थी, किस तरह से कुछ जो है वो नाराज थी। किससे थी नाराज? अपने नेफ्यू से। क्यों नाराज थी? क्योंकि उसने एक कमिटमेंट किया था कि वो उनको जो है उनकी देखभाल करेगा, लुक्ड आफ्टर। बट क्या उसने किया था बच्चों? ऑब्वियसली नहीं किया था। ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। और किस तरह से वो इस केस को कहाँ ले गई थी? शी टुक द केस इनटू द, कहाँ ले गई थी? पंचायत, राइट। और फिर पंचायत ने क्या डिसीजन लिया था? अलगू चौधरी को उसने नॉमिनेट करा था एज अ हेड पंच। अब जुम्मन कहते हैं एग्री था एंड ही वाज वेरी डिलाइटेड और हैप्पी। क्यों था? क्योंकि उसे लगा कि ये मेरा फ्रेंड और मेरी फेवर में डिसीजन लेगा। क्या बच्चों ऐसा किया था उसने? नहीं किया था, क्योंकि उसने अपनी सीट जो उसको हेड पंच की मिली थी उसकी डिग्निटी को उसने अपने ध्यान में रखा और एक फेयर डिसीजन लिया। क्योंकि जो उसने कमिटमेंट किया था वो उसने फॉलो नहीं किया था। दैट इज वाई फेवर किसके पास गया? आंट के। तो ये हम बच्चों फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। और इस तरह से उनकी जो फ्रेंडशिप थी इट वाज ब्रोकन। क्लियर? और एक दूसरे के क्या बन गए थे? वो दुश्मन। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों पार्ट 3 में हमने पढ़ा था डेज पास्ट। अब बहुत दिन जो है बीत गए एंड एज इल लक, अब किसका बैड लक था? अलगू चौधरी का। Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine. अब क्या हुआ था बच्चों उसके साथ? What happened? कि उसके जो पेयर ऑफ बुलेट था, पेयर मीन्स बच्चों टू, दो बैल थे, उसमें से एक क्या हुआ एंड एक की क्या हो गई? डेथ हो गई। फाइन पेयर ऑफ बुलेट्स डाइड। अब दो थे, दो में से एक की क्या हो गई? वन ऑफ हिज। तो इसका मतलब क्या है? दो में से एक की क्या हो गई? डेथ हो गई। द अदर वन उसने क्या करा? ही सोल्ड इट समझू साहू एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और समझू साहू कौन था? एक कार्ट ड्राइवर था जो गाड़ी को चलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्ट है, तो कार ड्राइवर था, उसको उसने बेच दिया। और दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था? अंडरस्टैंडिंग क्या थी? द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलेट इन अ मंथ। एक मंथ के अंदर अंदर वो क्या करेगा? इसका प्राइस उसको देगा। एक मंथ का टाइम दिया था। ये उनकी अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, या आप कह सकते हैं, यू कैन से एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में कि विद इन अ मंथ ही पेड द मनी। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन। अब क्या हुआ बच्चों कि उसको क्या बोला था? ही मस्ट पे विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर उसको पे करना। बट क्या हुआ बच्चों? अनफॉर्चुनेटली द बुलेट डाइड। अब जो उसने खरीदा था उसकी डेथ हो गई एक महीने के अंदर। अब आपको क्या लगता है? कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या उसको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? क्योंकि एग्रीमेंट क्या होता बच्चों? अगर वो पहले पैसे ले लेता तो अगर चाहे डेथ हुई है, चाहे कुछ भी हुआ है उसके साथ, बीमार हुआ है, तो कुछ मतलब उसका माइंड क्या था कि भाई अब ये क्या है, विद इन अ मंथ इसकी डेथ हो गई है, अब मैं इसको पे नहीं करूँ।
क्या ऐसा करना चाहिए बच्चों? आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सेवरल मंथ्स आफ्टर, अब उसके जो है बुलेट की क्या होगी, डेथ होगी संजू शाहू की। अब बहुत महीने हो गए, सेवरल मंथ्स पास, बट ही डिडंट, पर उसने उसको पे नहीं किया, ही डिडंट पे। बुलेट डेथ, अब उस जो बुलेट की डेथ हुई थी उसके बहुत समय बीत गया। अब किसने, अलगू चौधरी ने उसको क्या करा, रिमाइंड करा, याद कराया। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट yet paid, जो उसने पे नहीं की थी। साहू गॉट वेरी एनॉयड, एनॉयड मीन्स नाराज हो गया। क्यों हो गया गुस्सा? क्यों? क्योंकि उसने उससे पैसा मांगा था। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बीमार, या आप कह सकते विदर्ड, बीमार, डिजीज। बीस्ट, यू सोल्ड मी, जो तुमने बीमार खराब बीस्ट मुझे दिया था। आई कांट पे यू ए सिंगल मनी या पैनी, मैं तुम्हें एक रुपया भी, एक पैसा भी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, कि उसने मुझको कुछ नहीं दिया, बट मुझको क्या हुआ है, रूइन मीन्स डिस्ट्रॉय मीन्स मैंने कुछ भी जो है अर्न नहीं किया। क्लियर? आई हैव ए बुलेट, और मेरे पास एक बुलेट है, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। और व्हाट ही सेड टू अलगू चौधरी, कि तुम क्या करो कि इस, मेरे पास एक बुलेट है, तुम इसको ले जाओ एंड यूज इट फॉर ए मंथ, एक मंथ के लिए इसको यूज करो एंड रिटर्न इट टू मी आफ्टर 1 month। नो मनी फॉर द डेड बुलेट, उसने कहा कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके जो डेथ हो गई है, जिसकी डेड है, डेड बुलेट है, उसका 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। ही सेड एंग्रीली, और गुस्से में उसने कहा भाई तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा इस बुलेट का। क्लियर? तो आपको क्या लगता है बच्चों, उसे पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कौन बच्चा बताएगा? शीतला खेत, जीआईसी शीतला खेत, आप लोग माइक लेके बताएं, क्या उसे पैसे देने चाहिए थे संजू साहू को, अलगू चौधरी को, या नहीं देने थे? आपको क्या लगता है बच्चों, देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही हूँ बच्चों, कि आपको क्या लगता है? वो तो हम लेटर पढ़ेंगे कि वेदर उसने पे करा या नहीं करा, या केस पंचायत में गया है, या आपको क्या लगता है कि पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? तो बच्चों ऑब्वियसली देने चाहिए, क्योंकि उनके बीच में तो एक एग्रीमेंट हुआ था। जब उसने उसको बुलेट दिया था तो उस समय वो बीमार नहीं था, सही था, हेल्दी था, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। क्लियर बच्चों? तो आगे देखते हैं कि क्या उसको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। बट व्हाट ही सेड, नो मनी फॉर द डेड बुलेट। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब उसने कहा कि भाई इस केस को कहाँ ले जाते हैं, पंचायत, और जो पंचायत डिसीजन देगी वही हम उसको एबाइड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, अब कुछ ही मंथ बाद, कुछ महीनों बाद, फिर से पंचायत जो है, हेल्ड द पंचायत, पंचायत बुलाई गई। कुछ दिन पहले किसके लिए बुलाई थी बच्चों? जुम्मन शेख के लिए बुलाई थी, उसकी आंट ने बुलाई थी। क्यों बुलाई थी ये आपको क्लियर है? क्योंकि एक कमिटमेंट किया था जुम्मन शेख ने अपनी आंट के साथ, और आंट ने क्या करा था, शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, राइट? और जुम्मन ने क्या कमिटमेंट किया था कि वो उसको लुक आफ्टर करेगा, राइट? अब दोबारा ये केस आया कुछ महीनों बाद। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज, अब दो पार्टीज कौन कौन सी है बच्चों? एक अलगू चौधरी की है और दूसरी किसकी है, संजू साहू की। और इससे पहले पंचायत में कौन सी दो पार्टी गई थी, जुम्मन शेख की और उसकी आंट की। क्लियर बच्चों? स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, अब दोनों ने तैयारी कर दी, अब लोगों को अपनी जो है विटनेस लेनी है, सपोर्ट लेना है, लोगों से बात करनी है, भाई मेरा जो है फेवर ले। अगर मेरा फेवर नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली मैं हार जाऊंगी, राइट? तो पंचायत या कोर्ट में जाते हैं हम तो अपने लिए फैक्ट्स, तथ्य को, एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड, जैसे पहले हेल्ड हुई थी, वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। अगर आप गांव में देखेंगे तो एक बड़ा सा बैनियन ट्री होता है, और उसके नीचे क्या होता है, चबूतरा सा होता है, और उसमें पंचायत बैठती है। आप लोगों ने, कई बच्चों ने देखा भी होगा कि किस तरह से पंचायत बैठती है। अलगू stood up and said,
अब अलगू उठा और व्हाट ही सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। जैसे जुम्मन ने बोला था कि भाई पंचों की आवाज क्या होती है, भगवान की आवाज होती है। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। किसने बोला बच्चों? अलगू चौधरी ने बोला। लेट्स साहू, अब जैसे जुम्मन ने बोला था कि भाई आंट को नॉमिनेट करने दो क्या, हेड पंच, तो सेम यहाँ पे अलगू चौधरी ने क्या बोला, व्हाट ही सेड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, कि साहू को समर्थन देना चाहिए, किसका नॉमिनेट करना चाहिए, ये किस पे छोड़ दिया उन्होंने, समझू साहू पे। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अबाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट में स्वीकार करना, कि जो भी डिसीजन कौन लेगा, साहू लेगा, समझू साहू लेगा, मैं क्या करूंगा, उसको एग्री करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू को पता था कि जुम्मन की और अलगू चौधरी क्या है, दोनों एनिमी बने, राइट, दुश्मन बन गए थे। क्यों दुश्मन बने थे? क्योंकि अलगू चौधरी ने उसके फेवर में जजमेंट नहीं लिया था। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू ने क्या किया, इसका नाम प्रपोज करा। नॉमिनेट मीन्स प्रपोज करना, सजेस्ट करना। क्या होता है बच्चों नॉमिनेट करना, सजेस्ट करना या प्रपोज करना। तो साहू ने किसका नाम प्रपोज करा, जुम्मन को। अलगूज हार्ट सैंक। अब अलगू को लगा भाई मैंने, जब मैं हेड पंच था तो मैंने किसका डिसीजन लिया था, जजमेंट लिया था, आंट के लिए लिया था, आंट के फेवर में लिया था। अब सिंक सैंक मीन्स अब होता है ना, थोड़ा सा हमें लगता है कि मे भी ये जो है बदला लेगा, रिवेंज। रिवेंज एक वर्ड पढ़ा था आपने, रिवेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, बदला लेना। एंड ही टर्न पेल, और उसको थोड़ा सा अंदर से क्या लगने लगा, डर लग रहा। बट व्हाट कुड ही डू, बट वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसने क्या बोला था बच्चों, कि आई विल अबाइड, आई विल एक्सेप्ट हिज डिसीजन, कि मैं उसका डिसीजन को क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, एग्री करूंगा। क्लियर बच्चों? तो उसने किसका नाम सजेस्ट करा बच्चों, साहू, समझो साहू ने जुम्मन का। और जुम्मन का नाम लिया तो किसको थोड़ा सा डिसहर्टेंड कौन हुआ, अलगू। अब देखते हैं बच्चों क्या होता है। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब कौन बन गया हेड पंच बच्चों, जुम्मन बन गया। इससे पहले कौन बना था बच्चों, अलगू चौधरी। अलगू चौधरी और जुम्मन कौन थे, पहले फ्रेंड थे, फिर क्या बन गए थे, एनिमी बन गए थे, दुश्मन बन गए थे। He realized his responsibility as judge and the dignity of his office. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट, जिस सीट में बैठे हैं आप उसके रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, ही रियलाइज। अब हेड पंच में बैठा है अलगू, सॉरी जुम्मन बैठे हैं। अब उसने क्या करा कि उसे अब पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बच्चों, जिम्मेदारी। एज जज, कि अगर मैं जज की सीट में बैठी हूँ, कोई जजमेंट मेरे को लेना है, तो मैं क्या करूंगी, उस सीट की रिस्पेक्ट करूंगी जिस सीट पे मुझे बैठाया गया। एंड डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ हिज ऑफिस। कुड ही सी सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या इस सीट में बैठे हैं, जज बने हैं वो, हेड पंच बने, तो क्या उन्हें यहाँ पे बदला लेना चाहिए। रिवेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, बदला लेना। तो क्या उन्हें बदला लेना चाहिए, आप लोग बताएं। अगर आपको जज बना दिया जाए और आपको डिसीजन लेना है, और एक तरफ आपका फ्रेंड है जो अब क्या बन गया है, एनिमी बन गया है, तो आप किसका फेवर लेंगे, क्या उसका फेवर लेंगे या बदला लेंगे, या आप ये देखेंगे कि किसका जो है फैक्ट सही है, फेयर जजमेंट लेंगे, सही जजमेंट लेंगे। तो अभी हमारा टाइटल क्या है बच्चों, फेयर प्ले। तो क्या करेंगे आप, ऑब्वियसली अगर मैं जज की सीट में बैठी हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगी ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। मैं क्या देखूंगी कि दोनों की बातों को सुनूंगी, दोनों के फैक्ट्स देखूंगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लूंगी बच्चों, जजमेंट लूंगी। क्लियर बच्चों? और अब बार बार यही थॉट आ रहा था कि मैं बदला लूं या फेयर जजमेंट लूं, सही जजमेंट लूं।
No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. परंतु बार बार उसके थॉट क्या आ रहे थे, विचार क्या आ रहे थे उसके माइंड में कि मैं जिस सीट में बैठा हूं तो मुझको जो है पर्सनल ग्रजेस, पर्सनल जो मैं रिवेंज है वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी सीट में बैठा हूं। मुझे क्या करना चाहिए, फेयर जजमेंट लेना चाहिए, ट्रुथ जजमेंट लेना चाहिए, और मुझे क्या करना चाहिए, न्याय देना चाहिए, क्योंकि मुझे कहाँ पे बिठाया गया है, जज की हेड पंच बनाया गया है दूसरों को न्याय देने के लिए, जस्टिस देने के लिए। जस्टिस का मतलब क्या होता है बच्चों, न्याय देने के लिए। क्लियर? तो मैं जिस सीट में बैठा हूँ उसकी मेरे को डिग्निटी पता है, रिस्पेक्ट पता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब वन बाय वन क्या होता है बच्चों, एक एक करके दे एक्सप्लेन देयर केसेस। दोनों ने अपने अपना जो है सपोर्ट में बताया। They were cross-examined and the case was considered deeply. तो ये नहीं है कि उन्होंने बोला और जज ने मान लिया, उनके सपोर्ट में या क्रॉस क्वेश्चन करा, क्रॉस एग्जामिन करा कि वेदर दे आर राइट और नॉट, सही है या गलत है। दोनों को जो है मौका दिया गया अपनी बात को बोलने का, और उनको जिन्होंने सपोर्ट करना था क्रॉस एग्जामिन भी करा कि वो सही है या गलत है। देन जुम्मन स्टूड अप, फिर जुम्मन खड़े हो गए एंड अनाउंस। अब उनकी बारी आई जुम्मन की। अब देखते हैं बच्चों, आपको लग रहा होगा ना, थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि टू नो द जजमेंट। इट इज आवर ओपिनियन, ये हमारा क्या ओपिनियन है, दैट साहू शुड पे। अब उसने क्या डिसीजन लिया बच्चों, फेयर डिसीजन लिया कि साहू को क्या करना चाहिए, साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलेट। कि साहू, समझो साहू को क्या करना चाहिए, पैसे उसको वापस करने चाहिए, किसको, अलगू चौधरी को। अब उसने इसके पीछे क्या फैक्ट बताए, व्हेन साहू बॉट द बुलेट, कि जब साहू ने उससे बुलेट खरीदा था, क्या वो बीमार था, नहीं था। इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, मीन्स कोई बीमारी नहीं थी, डिसेबिलिटी नहीं थी, और डिजीज, कोई बीमारी भी नहीं थी और डिसेबिलिटी भी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलेट वॉज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो गई। अब कोई भी रीजन हो सकता है भाई, तुम्हारे यहाँ की बीमार हो सकता है, बट एट अ टाइम जब तुमने खरीदा था तो कैसा था वो, हेल्दी था, कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, कोई डिजीज नहीं थी। अलगू कांट कैनॉट बी ब्लेम फॉर इट, तुम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एट द टाइम जब तुमने उसको खरीदा था, क्या था वो, हेल्दी था, कोई बीमारी नहीं थी। तो यू मस्ट पे या यू शुड पे द मनी टू अलगू चौधरी। तो डिसीजन क्या बच्चों, फेयर लिया या फेवर में लिया, उन्होंने फेयर डिसीजन लिया, क्योंकि उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, अंडरस्टैंडिंग थी कि 1 महीने के अंदर अंदर वो पैसा उसको वापस करेगा, ही मस्ट पे द मनी टू अलगू चौधरी। बट अनफॉर्चुनेटली विद इन अ मंथ ही डाइड, 1 महीने के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है। साहू, दोनों ने सही डिसीजन लिए थे। साहू शुड पे अलगू का ये डिसीजन है बच्चों, क्योंकि उसने जब खरीदा था, इट सफर्ड द डेथ ऑफ द बुलेट वॉज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश, बट अलगू कांट बी ब्लेम फॉर इट, ये मेरे से बदला लेगा, रिवेंज लेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो जजमेंट, क्योंकि हेड पंच की सीट में बैठा था और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज पता थी। ही स्टूड अप। अब अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। अब अलगू को क्या लग रहा था कि मे बी ये डिसीजन जो है उसके फेवर मिलेगा, जजमेंट, बट अब वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ही स्टूड अप, अलगू चौधरी स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और जोर जोर से बोलने लगा, क्या बोल रहा था बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत, किसकी जीत हुई, पंचायत की जीत हुई, पंचायत की जय, दिस इज जस्टिस। अब उसने कहा ये है न्याय, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, फेयर judgment, fair play. God lives in the voice of the punch. And what he said loudly again and again, बार बार क्या बोल रहा था वो, पंचायत की जीत हुई है और जस्टिस, न्याय हुआ है, और भगवान कहाँ रहते हैं, वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज में, पंच जो डिसीजन लेंगे वो क्या होगा, सही होगा।
तो ही वॉज वेरी डिलाइटेड। कैसा था? डिलाइटेड मीन्स खुश था। सोन आफ्टर, अब उसके बाद जब डिसीजन हो गया, उसके फेवर में हो गया, जुम्मन के, अब जुम्मन को भी रियलाइज हुआ कि अगर हम किसी सीट में बैठे हैं, हायर सीट में बैठे हैं, तो हमें उसकी डिग्निटी को अपने माइंड में रखना चाहिए। तो अब जुम्मन की समझ में आ गया था। जुम्मन ने क्या समझा था? एनिमी, दुश्मन उसको मान लिया था। बट ही केम टू अलगू, अलगू के पास गए, एम्ब्रेस हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत, अब लास्ट पंचायत कौन सी थी बच्चों? जुम्मन शेख की और उसकी आंट की। आई हैड बिकम योर एनिमी, लास्ट पंचायत के डिसीजन के बाद मैं क्या बन गया था? आपका दुश्मन। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इस सीट में बैठा हूँ, हेड पंच की सीट में बैठा हूँ। तो टुडे आई रियलाइज कि क्या होता है अगर किसी सीट में आप हाई सीट में बैठे हैं, तो जजमेंट किस तरह से देना है, फेयर देना है। तो आज मैंने इसको, टुडे आई रियलाइज इट। अ पंच वॉज नो फ्रेंड, क्योंकि अगर कोई जज है या पंच, हेड पंच बनाया है, तो उसका कोई दुश्मन नहीं होता, कोई फ्रेंड नहीं होता, राइट। हैज नो फ्रेंड, नो नॉर एनिमी, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। ही नोज ओनली जस्टिस, हमें क्या करना चाहिए? हमें न्याय करना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है और आपको न्याय करना पड़े, तो आपको ये नहीं, मान लो दो लड़के बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और आप उनसे बड़े हैं, और आपको कहते हैं कि जजमेंट दो कि किसका जो है कौन सही है कौन गलत है। तो आप क्या करेंगे? दोनों की बातों को सुनेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा भाई है या मेरा दोस्त है या मेरे ये दोस्त का भाई है या बहन है। तो आपको क्या करना है? दोनों को सुनना है, और दोनों को, और तब आपको डिसीजन लेना है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। क्लियर? तो पंच या किसी भी सीट में बैठते हैं तो कोई उसका फ्रेंड नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, उसके माइंड में बस एक बात होनी चाहिए कि मुझे न्याय करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आए हैं, किस लिए आए हैं? दे केम टू मी फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, कोई भी जो है हमें भटका नहीं सकता, डेविएट नहीं कर सकता, किसके पाथ से? जस्टिस, न्याय के। कि अगर मैं बैठी हूं तो मैं न्याय करूंगी, मैं किसी की बातों पे नहीं आऊंगी, कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, मुझे क्या देना है? न्याय देना है, जस्टिस देना है। फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, अगर हम सीट में बैठे हैं तो हमें क्या करना है? जस्टिस करना है, न्याय। Algo embraced his friend and wept, और दोनों जो है फिर से फ्रेंड बन गए, और wept means weep, wept second form of the verb, रोने लगे। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them, और उनके आंसुओं ने क्या करी? जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन टू क्लोज फ्रेंड्स, क्या हो गई? वो वॉश्ड अवे हो गई। जो धूल जमी थी, एक परत धूल की जमी थी, इट वॉज वॉश्ड, और दोनों फिर से क्या बन गए बच्चों? गुड फ्रेंड। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जब वो सीट में बैठे एज अ जज, तब रियलाइज करा कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या डिग्निटी ऑफ दैट सीट, और उस पोस्ट की क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ जज, एंड द डिग्निटी ऑफ दैट सीट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि दो फ्रेंड्स थे। कौन थे दो? टू क्लोज फ्रेंड्स, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। कैसे उनकी जो है फ्रेंडशिप टूटी थी, हाउ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, ये हमने देखा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और क्यों थी, और लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इट वॉज क्लियर। क्लियर हो गया था बच्चों? क्लियर? और दोनों फिर से क्या बन गए? गुड फ्रेंड्स। तो बच्चों, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? और क्या हमें यहाँ से मैसेज मिलता है इस चैप्टर से? क्या मिलता है बच्चों? कि हमें कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सपोज अभी आप बड़े होंगे, मे बी आप जज बन जाते हैं या कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो आपको ये नहीं देखना कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार है। आपको फेयर डिसीजन लेना है, और यही हमारा टाइटल है, फेयर प्ले। तो यहाँ फेयर प्ले यही था कि हेड पंच को किस तरह से डिसीजन लेना है, ये नहीं देखना है कि ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरा रिलेटिव है, राइट। न्याय करना है, क्योंकि कोई हमारे पास आया है, किसी उम्मीद से आया है, होप से आया है, जस्टिस लेने आया है, तो हमें फेयर जस्टिस लेना चाहिए।
क्लियर बच्चों? तो फ्रेंडशिप नहीं चलेगी, रिश्तेदारी नहीं चलेगी। अगर आप ऐसी एज ए जज बैठे हैं तो आपको उस सीट की डिग्निटी को फॉलो करना है। क्लियर? तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय प्रेमचंद। लेट्स डिस्कस द एक क्विक रिवीजन करते हैं, समरी देखते हैं बच्चों। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। दे वर नोन फॉर देयर लॉयल्टी। एक विश्वास था, एक ट्रस्ट था, वफादारी थी, फेथफुल थे फॉर सर्विस टू ईच अदर, लॉयल्टी थी एंड सर्विस टू ईच अदर। द फ्रेंडशिप वाज सपोर्ट टू देयर फैमिलीज एज वेल। ये नहीं थी कि दोनों के बीच में थी, पर पूरी फैमिली जो है इन्वॉल्व थी। द विलेज पीपल रिस्पेक्टेड देम अ लॉट फॉर दिस। जुम्मन aunt transferred her property. किस तरह से जुम्मन की एक आंट थी, she transferred all her property to जुम्मन on the condition that he would look after her throughout the life। कि और क्या एक कमिटमेंट किया था, एक एग्रीमेंट किया था कि पूरी लाइफ जो है थ्रू आउट हर रिमेनिंग लाइफ वो क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। बट आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स, 2 साल बाद, कपल मीन्स क्या होता है बच्चों, टू, जुम्मन एंड हिज वाइफ चेंज देयर बिहेवियर, और दोनों का बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। शी वॉज नॉट ट्रीटेड वेल बाय देम एंड फेस अ टफ टाइम। अब जो उन्होंने एक जो है अंडरस्टैंडिंग थी, या आप कह सकते हैं कमिटमेंट था कि भाई तुम्हारे को जो है हम लुक आफ्टर करेंगे थ्रू आउट द रिमेनिंग लाइफ, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। शी वॉज नॉट गिवन फूड, खाना टाइम से नहीं दे रहे थे, कम दे रहे थे। When things went beyond limits, she spoke to जुम्मन। और जब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों, आउट ऑफ लिमिट हो जाता है, तो उसने किससे बोला, अपने नेफ्यू से बोला, जुम्मन से, asked him to give her some money, कि कुछ पैसा जो है क्या दो उन्हें, ऑन ए मंथली बेसिस, हर महीने उनको कुछ पैसा दे दो, सो दैट कि वो अपनी क्या करेगी, एक सेपरेट किचन बना लेगी, सो दैट शी कुड रन हर हाउस इंडिपेंडेंटली। जुम्मन नेग्लेक्टेड हर वर्ड, और किस तरह से उसने मना कर दिया, एंड इंसल्टेड हर, so she dared, or she decided to take the case to the panchayat. She chose Algu Jumman's best friend as her head punch. उसी का जो क्लोज फ्रेंड था अलगू चौधरी, उसको क्या बनाया उन्होंने, हेड पंच। बीइंग अ पंच, अलगू हैड नो चॉइस बट टू स्पीक द ट्रुथ। अब क्योंकि वो हेड पंच थे तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, और उन्होंने जो है एक फेयर डिसीजन लिया। किसके फेवर में लिया, अलगू जुम्मन की आंट के। He gave his judgment in aunt's favor. Now Juman had to pay a fixed monthly amount to his aunt as per the judgment. उन्होंने जजमेंट दिया, एक फेयर जजमेंट दिया, क्योंकि उसने एक कमिटमेंट किया था, एक एग्रीमेंट किया था कि वो क्या करेगा, उसको लुक आफ्टर थ्रू आउट हर रिमेनिंग लाइफ। Somehow Juman was not able to take this. अब जुम्मन को लगता था कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, मे बी ये मेरा फेवर लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सो ही डेवलप्ड हेटेड अगेंस्ट अलगू। अलगू तो उसे जो है थोड़ी सी नफरत होने लगी, एंड द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन। Few days later, Algu was caught in a fixed difficult situation. और सेकंड टाइम जो है पंचायत बैठती है, क्यों बैठती है, वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, सो ही सोल्ड हिज, जैसा भी हमने पढ़ा है कि 2 उसके बैल थे और एक की क्या होती है, डेथ हो जाती है, और ही सोल्ड इट टू समझू शाहू। ही वाज सपोज टू पे मंथ। अब जो एग्रीमेंट हुआ था, अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, क्या थी कि 1 महीने के अंदर अंदर ही मस्ट पे, बट alas, the sold bullock died, जो उन्होंने बेचा था उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, died before the expiry of the period of the payment, 1 महीने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। So Samju was not ready to pay money to Algu। अब उसने कहा कि भाई 1 महीने से पहले इसकी डेथ हो गई, तो मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा। Now Algu was left with no other option but to take the case to the पंचायत। अब कौन ले गया पंचायत में केस, अलगू चौधरी। दिस टाइम समझू साहू अपॉइंटेड जुम्मन। जुम्मन को क्या बनाया उन्होंने, हेड पंच, वो अभी हमने पढ़ा। नाउ एनिमी ऑफ अलगू एज द हेड पंच। एज द हेड पंच जुम्मन रियलाइज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे रियलाइज हो रहा था कि अलगू चौधरी ने जो डिसीजन लिया था वो क्यों दिया था,
क्योंकि उसे पता था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज of a head punch is above everything in this world. अलगू was afraid of, क्योंकि अलगू को डर लग रहा था कि मे बी, क्योंकि मैंने इसके फेवर में डिसीजन नहीं दिया था, तो मे बी he lost the case. But Juman had to speak for the truth, so he gave judgment in his favor and ordered Sahu to pay the money to अलगू. तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि पंचायत, दोनों बारी पंचायत ने क्या लिया, एक फेयर डिसीजन लिया, फेयर जजमेंट लिया. Clear? Algo was so overwhelmed that he declared aloud, the voice of the punch is the voice of the God. Both the friends hugged each other, their tears cleaned their heart, and they became close friends once again. Clear बच्चों? So this is all about the chapter. अब बच्चों आप लोगों की बारी आ रही है. एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है. जिन बच्चों को आंसर आता है वो कल सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी. तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर देने. तो सारे बच्चे रिवाइज द चैप्टर एट होम, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल आस्क यू क्वेश्चंस. क्लियर बच्चों? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.